वेलकम टू इनकेआर जीकेजीएस फ्रेंड्स। ये क्लास 5 है लेखपाल साहब सीरीज में और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन समाप्त कर चुके थे। अगला है 101 से। तो चलिए पढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो होता है वो एक और दो वर्ग का पहला और दूसरा होता है तथा उसमें व्यंजन अघोष होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन स्वर ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे स, क, च, ख, छ, ट, ठ, त, थ, स इत्यादि। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श। नेक्स्ट है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व दंतुष्ट होता है। दंतुष्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का जो है वो क के बाद आता है, क्योंकि जो छ होता है वो क और श से मिलकर के बनता है, इसीलिए क के बाद आता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। नेक्स्ट है वह व्यंजन क्या है? तो वह जो है वो क्या है? तो वह व्यंजन ये है चौथा अक्षर, इसलिए जो है सघोष होगा, जो कि दिया नहीं है। उसमें व्यंजन है नहीं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो स उष्म व्यंजन है, लेकिन ग उष्म व्यंजन नहीं है, बल्कि ये स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, तो ज्ञ जो है वो ज और य से बनता है। ज और य से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। य स्वर नहीं है। नेक्स्ट इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये छ जो है वो आधा क और स मूर्धन्य स से मिल करके बनता है। त्र जो है वो आधा त और र से बनता है। इसके अलावा ज्ञ जो है वो ज और य से मिल करके बनता है। नेक्स्ट है स्र स और र से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजक संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन, तो ह एक संघर्षी व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खा करके निकलते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, उस यह संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो कंठालु। ए और ऐ जो है वो कंठ तालु से निकलते हैं। ओ और कंठ ओष्ठ से निकलते हैं और छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो लिटरषाणाम मूर्धा ट वर्ग में नहीं है। ट वर्ग में ध जो है वो ट वर्ग में
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है ए आई ओ औ। ए आई ओ औ संयुक्त स्वर है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है? तो महाप्राण व्यंजन स्वर का दूसरा चौथा अक्षर क ख ग घ, ये हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक तो ल जो होता है ना, ये पार्श्विक व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हवा जीव के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? तो घोष है ग। ग क्या है? घोष है। घोष घोष वर्ड कौन से होते हैं? तो ये होते हैं 3, 4 और 5, ये घोष वर्ड होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आगे आ गए हैं हम लोग ये संधि पर, तो इससे पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।